मेरा आईडी कार्ड हाजिर किया जाए। आजम खान समझावा क्या तुम लोगों ने मुझे? हाथ में दो ना कैच। महबूब इनके कदमों में डाल दो, कारोबार में इनकी जो है बरकत डाल दो। अबे भाई, तो उनसे कारोबार होता है न, तो उनसे शादियां होती है न, शादियों के बाद वाला काम होता है। यही आमिल काली मुर्गियां और देसी अंडे मंगवाते हैं। वो पता नहीं होता उनको कि वो अपने राशन का सामान भर रहे हैं बावर्ची खाने में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जेनी है। वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बत्ती पॉडकास्ट। लोग व्यूज़ के लिए बड़े अजीब व गरीब मेहमान बुलाते हैं, तो हमने सोचा कि हम भी बुलाएं। तो आज हमने जिन को बुलाया है। उनका ये कहना है कि वो जिन है, तो आइए जिन से बात करते हैं। हाँ, आ रहा हूँ। मैं जिन हूँ। वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे। अब भी हम जिन हैं। पूछो, क्या पूछना है? जिन होगा तू अपने घर पे। ये शशके वशके छोड़ो, आओ ज़रा बात करते हैं। आया बड़ा जिन। मैं जिन हूँ, जिन हूँ। वो भी क्या दिन थे जब हम जिन थे, अब भी हम जिन हैं। बताओ, हुक्म करो मेरे आका। बस कर दो, बस कर दो। जिन में नहीं हो कोई तुम। यकीन नहीं आ रहा तो मेरा आईडी कार्ड देख लो। लाओ, चेक कराओ। मेरा आईडी कार्ड हाजिर किया जाए। है? यार, आजम खान समझावा क्या तुम लोगों ने मुझे? हाथ में दो ना कैच। ये लो। लेकिन इसमें तो जिन्स के खाने में औरत लिखा हुआ है। यही तो ठीक करवाने आया हूं मैं। 2 हफ्तों से मैं नादरा का चक्कर लगा रहा हूँ। कभी वो कहते हैं कि अम्मा का शनाख्ती कार्ड लेकर आओ, तो कभी कहते हैं वो अब्बा का शनाख्ती कार्ड लेकर आओ, तो कभी कहते हैं परदादा का बेफाम लेकर आओ, तो कभी कहते हैं तड़दादा का बेफाम लेकर आओ। तो कहाँ से लेकर आऊं मैं ये सारा कुछ? ये बहुत बुरा हुआ। हाँ, इसी चक्कर में मैं अपना मंत्र भी भूल गया हूँ। तुम जल्दी से मेरे लिए डोनेशन जमा करो या जेडीसी वालों से बात करो, मेरे लिए एक छोटा सा कारोबार खोल दें। एक ठिया लगाऊंगा, उससे पैसे कमाऊंगा, फिर मैं अपने गोले पर, अपने कोयकाफ में वापस चला जाऊंगा। अरे यार, वापसी जाने का क्या मसला है? टेंशन नहीं लो, मेरे अब्बा पुलिस में हैं, करवा देंगे सेटिंग तुम्हारी। नहीं 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 नहीं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हमारे कोयकाफ में हमें ये तालीम दी जाती है कि बेटा, जब भी दुनिया में जाओ तो जिससे मर्जी दुश्मनी कर लो, जिससे मर्जी दोस्ती कर लो, लेकिन सिंध पुलिस की ना तो दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी। मतलब पाकिस्तान में भी पुलिस वालों से दोस्ती के लिए मना किया जाता है? हाँ, ऑफ कोर्स। चलो खैर है यार, परेशान नहीं हो। ये बताओ कि वादी परिस्तान में और हमारी ज़मीन में क्या फ़र्क है? न गैस है, न बिजली है, न पानी है। ये कैसी जिंदगानी है? तुम्हारी वादी परेशान नहीं, बल्कि वादी परेशान है। और तुम्हारी इस वादी परेशान में मैं बहुत बदनाम हूँ। वो कैसे? देखो, शादी ब्याह में एक खूबसूरत दुल्हन के सामने एक मौलवी साहब बैठकर ये पूछते हैं कि जिनसे तुम्हारी शादी हो रही है, क्या वो तुम्हें कबूल है? इधर हम सारे जिन खुश हो रहे होते हैं अपने अपने दिल में कि ओह, हमारी शादी हो रही है, हमारी शादी हो रही है। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि वो एक मुश्तंडे के हाथ में हाथ डालकर एक फूलों वाली गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हो जाती है, और हम तकते रह जाते हैं, हाय। और उसके ठीक 2-3 साल बाद मस्जिदों में ऐलान हो रहा होता है कि ये जिन का बच्चा है, उठाकर ले जाएं। जब हम वहाँ जाकर देखते हैं बच्चे को, तो उसमें हमारा तो कोई इनपुट नहीं होता। वो बच्चा तो उसी का होता है, उसी मुश्तंडे का। तो हुए ना हम बिला वजह बदनाम। ओहो यार, तुम्हारी इस बात से तो मैं इत्तेफाक करती हूँ। ये बताओ कि जिन और मुअक्कल में क्या फ़र्क है? मुअक्किलों की बात ना करना हमसे, उनसे हमारी बहुत हटती है। क्यों? इन मुअक्किलों को हम ही ने काम सिखाया है और ये हमारी मार्केट ख़राब कर रहे हैं। आजकल की औरतें अगर जितना भरोसा अपने मुअक्किलों पर करती हैं, उतना ही भरोसा अगर अपने शौहरों पर कर लें, तो खुदा की कसम मुअक्किलों से ज़्यादा तेज़ काम करके दिखाएंगे यही शौहर। आखिर ये जिनों और मुअक्कल की आपस में टसल क्या है?
एक मरतबा मैंने अपने मुवक्किल से कहा कि 1 साल से मैं तुम्हारी नौकरी कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता कुछ खिला दो, बहुत भूख लग रही है। तो उसने मुझे 500 रुपये दिए और कहा जाओ मैकडॉनल्ड के 3 बर्गर लेकर आना, एक मेरी बीवी के लिए, एक मेरे लिए और एक अपने लिए। बताओ 500 रुपये में 3 मैकडॉनल्ड के बर्गर आते हैं? नहीं आते। अजीब और गरीब हमारे सामने अपनी ख्वाहिशात रखता है ये मुवक्किल, और फिर उसके बाद अपने इतने फारिग लौंडे हमारे सामने पेश करके कहता है कि इनके लिए परियों जैसी लड़कियां लेकर आओ, महबूब इनके कदमों में डाल दो, कारोबार में इनकी जो है बरकत डाल दो। अबे भाई, वो इतने सुस्त लोग होते हैं, न तो उनसे कारोबार होता है, न तो उनसे शादियां होती हैं, न शादियों के बाद वाला काम होता है, तो हम क्या करें? और तो और एक सियासतदान को मेरे सामने बिठा दिया। सियासतदान कहता है कि वर्ल्ड बैंक का जितना भी खजाना है उसको मेरे अकाउंट में फौरन के फौरन ट्रांसफर कर दिया जाए। वैसे मैं समझ रही हूँ कि किस सियासतदान की बात हो रही है। तो फिर तुमने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए पैसे? मैं जिन हूँ, कोई रजनीकांत थोड़ी हूँ। क्या कभी कोई अदाकारा मिली है तुमसे? हाँ, एक बार मिली थी और वो बार बार कहती थी कि मैं कहीं तुमसे पहले मिल चुकी हूँ। खुदा की कसम मैं पहले नहीं मिला था उससे। कौन सी? क्या कहती थी? शादी वादी की ऑफर तो नहीं कर दी उसने तुम्हें? शादी की तो बात ही ना करो। हमारे कोयकाफ के बहुत सारे जिन ऐसी अदाकाराओं से शादी करके बैठे हुए हैं और उनकी ज़िंदगी उतनी ही जलील है जितनी इस दुनिया के मर्दों की। कभी वो भागकर दही लेकर आ रहे हैं, कभी नाश्ते के लिए अंडे और डबल रोटी, और तो और मोटरसाइकिल पर अपने बीवी बच्चों को बिठा के कभी फ्रेयर हॉल जाते हैं तो कभी चिड़ियाघर में बंदर देखने। ये कोई ज़िंदगी है? कभी सासू माँ के यहाँ सलाम करने चले जाते हैं। हमें तो बहुत अफसोस होता है उनको देखकर। नहीं 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 नहीं, बात मत घुमाओ। वो अदाकारा कहना क्या चाहती थी तुम्हें? बेचारी चाहती थी कि उसकी उम्र 20 साल पर फिक्स कर दी जाए। तो फिर किया तुमने? मैं जिन हूँ, कोई वकार ज़का थोड़ी हूँ जो गलत को सही कर दूंगा। लगता है वकार ज़का से बड़े जेलस हो तुम। हाँ हूँ, और क्यों ना हूँ। वो हमारे कोकाफ से इस दुनिया में बाल कटवाने और दवाई लेने के बहाने आया था, और उसके बाद बाल भी कटवा लिए और दवाई भी ले ली, लेकिन फिर भी यहीं घूम रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई तुम यहाँ इंसानों में क्यों घूम रहे हो। शोबिस का पता है तुम्हें, तो मौसीकी में भी शौक रखते होगे? हाँ, मौसीकी से हमारा बहुत पुराना शगफ है, और हमारे बड़े उस्ताद हैं जो कोकाफ से इस दुनिया में आए हैं लोगों को सिखाने के लिए। कौन? वड्डा लोटा, निक्का लोटा, मोटा लोटा, गिट्टा लोटा, लोटा लोटा, लोटा लोटा, चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब, हज़रत चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब, मौसीकी के दुनिया का एक शाहकार, एक बड़ा नाम, हमारे कोयकाफ से इस दुनिया में आए हैं। और जब भी वो इस दुनिया में रियाज छेड़ते हैं तो हमारे परिस्तान में, कोकाफ में जितनी भी परियां हैं, जिन्नात हैं, चुड़ैले हैं, उन सब के कानों से जब तक पीप ना निकले तब तक वो अपने रियाज नहीं रोकते। लोटा लोटा, लोटा लोटा, ये जो झंडा है इसके अंदर डंडा है। ये अल्फाज आम इंसान को नहीं आ सकते। ये हमारे कोकाफ के जिन्नात ही हैं जो कि इस तरह के अल्फाज निकालते हैं, इस तरह के कलाम निकालते हैं और फिर गाते हैं। यार बड़ी खुशी हुई है तुमसे मिलके मुझे। एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए फूड सांडा से कुछ मंगवाते हैं। सांडा यहाँ पर भी चलता है? नहीं नहीं भाई, वो नहीं मंगवाना। अरे नहीं नहीं यार, तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे। हाँ, होटल से एक निहारी लेते आना। नहीं, होटल से नहीं मंगवाना कुछ। क्यों? उस दिन मुझे एक बहुत भूख लग रही थी तो मैं एक होटल गया और मैंने उनसे कहा कि एक निहारी ले आओ। मैंने जब खाई
तो उसके बाद मुझे अजीब अजीब सी फीलिंग आने लग गई। कैसी फीलिंग? मेरा मेरा दिल कर रहा था कि मैं किसी को काटूं, मैं किसी को काटूं, और एक कुतिया को देखकर मुझे उस पर प्यार आने लग गया। मैंने उसको आई लव यू बोला भी, और उसने मुझे अपनी जबान में कुछ औ औ औ करके आगे निकल गई। उसके बाद जब मैं घर गया और मैं सो गया, खर्राटों की जगह मेरे अंदर से आवाजें निकलने लगी, आओ आओ, ये दुनिया बहुत बुरी है, मैंने यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने गोले पर वापस भिजवा दो। अरे यार जिन भाई, तुम तो ऐसे ही नाराज हो रहे हो यार। मतलब इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई, पूरी बात बताओ मुझे, ऐसा भी क्या हो गया जो तुम ऐसे नाराज हो रहे हो? मैं एक शादी में गया। शादी में कुछ लड़कियों ने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, हमारी आंखें चार हुई, तो उनकी चीख निकल गई। तो उसके बाद एक बुजुर्ग आया सामने, उसने कहा, रुक जाओ बच्चियों, ये जिन है, तुम लोग जल्दी से वुजू करके आओ, मैं भी दुआ पढ़ता हूँ। तो फिर क्या हुआ? लड़कियां वुजू करके आई, जैसी वो मेरे सामने आई तो मेरी चीखें निकल गई। अरे तुम तो जिन हो यार, तुम क्यों डर गए? हाँ, जिन हूं तो क्या हुआ, डर नहीं सकता क्या मैंने परिस्तान में और कोकाफ में एक से एक चुड़ैल देखी है, एक से एक बदसूरत चुड़ैल, लेकिन जो माल यहाँ पर है ना, खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। वैसे कौन है ऐसा जिससे तुम डरते हो? हाँ है ना, अच्छा? हमारी बीवी, जिन्नी नाम है उसका, लेकिन जितना नाम से वो क्यूट है ना, उतनी ही बड़ी बिल बतौड़ी है वो। जब वो नाराज होती है ना और आवाज लगाती है कि कहाँ हो जकूटे के अब्बा, काफ में एक एक दीवार कांप उठती है, और उसके इतने सारे भाई हैं ना, 2 सुजुकियों में भर के आते हैं और मुझे कूट के चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें चुड़ैलों से बिल्कुल डर नहीं लगता? डरना क्या, मैंने तो ऐसी ऐसी चुड़ैलें देखी हैं जो कि इस वादिये परेशान में लोग बड़े मजे से अपने साथ ले लेके घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। कोई आइसक्रीम पार्लर में है, तो कोई रेस्टोरेंट में है, कोई किसी पार्क में है, तो कोई गेस्ट हाउस में। वैसे जादू टोने के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, जो महबूब कदमों में ले आता है? सिर्फ बनाने की बातें हैं ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता। एक मर्तबा एक क्लाइंट मेरे साथ आया और मुझे उसने पुतला पकड़ा दिया कि इसको कब्रिस्तान के बीचों बीच गाड़ना है, और खुद बाहर खड़ा हो गया, खुद की फट रही थी यार। अच्छा। मैं जब कब्रिस्तान के बीचों बीच गया तो मेरी भी फटना शुरू हो गई और मैं पुतला वहीं फेंक कर आ गया बाहर। नहीं करो यार। हाँ, सुबह देखा तो बच्चे उस पुतले से खेल रहे थे, गुड़िया गुड़िया। अगर किसी पर जादू टोना हो जाए तो तुम्हारे ख्याल से क्या तोड़ करना चाहिए उसका? जब तक बेवकूफ जिंदा है इस दुनिया में, जाली आमिलों की आंधी है आंधी। अभी सर्दियों में यही आमिल काली मुर्गियां और देसी अंडे मंगवाते हैं, कहते हैं कि हम उनके ऊपर अमल करेंगे। वो पता नहीं होता उनको कि वो अपने राशन का सामान भर रहे हैं बावर्ची खाने में। ये बताएं कि बंगाल का जादू ज्यादा खतरनाक है या सास बहू का? बंगाल का जादू अगर इतना खतरनाक होता तो आज वो क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन नहीं होते। भाई, सास का जादू, सास के जादू का कोई तोड़ नहीं है। यार हमारे यहाँ तो बहुत है जादू टोना, कई लोग दूसरों के घर बर्बाद करके चले जाते हैं। हाय ता। सिर्फ घर नहीं, दफ्तर, स्पोर्ट्स, सियासत, हर चीज में है ये, हर चीज में। तुम ये देखो, जब जब वर्ल्ड कप आता है या इलेक्शन आता है तो इन जादूगरों की चांदी होती है, चांदी। अरे सियासत से याद आया, क्या आपके यहाँ इलेक्शन होते हैं? हाँ, मुझे भी एक मर्तबा इलेक्शन लड़ने का बड़ा शौक उठा और मैंने अपने कोकाफ में लोगों को जमा किया कि मुझे वोट देना, मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। तब वहाँ पर कुछ हमारे सीनियर जिन्नात आए और उन्होंने मुझे समझाया कि तुम आराम से बैठे रहो और जिन के बच्चे बन के रहो, और हम जो बोलें वो सुनते रहना। मिनिस्टर बनाना तुम्हारा हमारे हाथ में है और हम बना के देंगे बगैर इलेक्शन के। अच्छा वैसे जिन भाई, एक बात बताओ, ये आजकल के दौर में चिराग रगड़ने से काम हो जाता है?
इस दुनिया में रगड़े बगैर कोई काम नहीं होता। चराग रगड़ो तो अंदर से जिन निकलता है, मेकअप रगड़ो तो अंदर से चुड़ैल निकलती है, स्क्रैच कार्ड रगड़ो तो अंदर से ट्राई अगेन निकलता है, अमरूद रगड़ो तो अंदर से कीड़ा निकलता है। मुझे लगता है कि इस दुनिया में हर फर्द में कीड़ा है और ये कीड़ा ही फसाद की जड़ है। भाई जिनों पर इल्ज़ाम ये है कि जिन इंसान पर चढ़ जाता है। मैं नहीं मानता। जिन के पास इतना फालतू टाइम नहीं है और ना ही उसका टेस्ट खराब है। तुम लोग 2-2 हफ्ते नहाते नहीं हो। जिन बदबू से मरना नहीं चाहता। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आम अल्फाज में कहते हैं ना कि इस पे जिन चढ़ गया है उतार दें। तुम पे कोई चढ़ा? हाँ, 2-4 साल पहले 1-2 मरतबा। वो जिन था। अरे यार जिन भाई, ये बताओ, लोग अपने काम निकलवाने के लिए विजिटिंग कार्ड मांगते हैं, तुम मुझे कोई अपनी 5G अंगूठी शंगूठी दे दो। पिछले दिनों एक सोने की अंगूठी, एक सोने की चेन, मोबाइल फोन अंडा मोड़ पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने मुझसे छीन लिए। नहीं यार। हाँ, उसके बाद मैं पुलिस वालों के पास गया, पुलिस वालों के पास रिपोर्ट करने के लिए। फिर पुलिस वालों ने मुझसे 10,000 रुपए लूट लिए। हाँ, और मुझे अंदर कर दिया। मुझे कहते तुम झूठ बोल रहे हो। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे। इससे तो अच्छा है कि मैं दुबई चला जाता, कम से कम वहां भीख तो मिल जाती है। नाराज मत हो, दिल छोटा ना करो। मुझे अब रोकना मत, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूं। बाय। अरे मत जाओ, अरे रुको। अरे चाय तो पीते जाओ। तो ये तो चला गया। तो आज हमने की जिनसे बात, वो थे जिन। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। और हाँ, बत्ती पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।